योगी आदित्यनाथ की सरकार युवाओं के पक्ष में है, युवाओं के लिए ही काम कर रही है, इसीलिए रिपीट कर रही है। ग्रेजुएशन में जब हम थे तो हमें फ़ोन बटा था, जो मास्टर्स में बच्चे थे उनको टैबलेट बटे हैं। ये सारी चीज़ें हमें योगी सरकार में मिली हैं। कुम्हार जो है उस तरीके से सेप देता है, उसी तरीके से योगी सरकार युवाओं को क्लास 5th से लेके ग्रेजुएशन के बाद वो किस तरीके की भूमिका में आके स्वयं रोजगार सृजन कर सकता है, इस दिशा में भी बहुत प्रेरक प्रयास कर रहे हैं। देश जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर कर चुके हैं। बहुत जल्द वो एक और यात्रा करेंगे, कांग्रेसी ढूंढो यात्रा। पहले तो भर्ती आती नहीं थी, अगर भर्ती आ भी गई तो अगर 100 पद हैं तो उसमें 90 पद एक जाति विशेष, एक यादव समाज को हुआ मिलता था। हर 5 सालों में विधानसभा चुनाव होते हैं और 2022 के बाद अब बारी है 2027 की। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और जब जब चुनाव आते हैं तब जो है महिलाओं की बात की जाती है, किसानों की बात की जाती है, युवाओं की बात कोई नहीं करता। और इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद है, युवाओं से बातचीत करेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है और अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? आलोक मिश्रा नाम है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नाकाम रही है जब बात रोजगार की आती है, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं, अगर सरकार नाकाम होती तो रिपीट करती नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार युवाओं के पक्ष में है, युवाओं के लिए ही काम कर रही है, इसीलिए रिपीट कर रही है। आप देख रहे हैं, आप देखते थे अखिलेश यादव की जो सरकार थी 2012 से 17 तक, उन्होंने बस हवा हवाई काम किया। हवा हवाई काम किया, बिल्कुल हवा हवाई काम किया। और यहाँ पे ये 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है। अखिलेश यादव हवा हवाई काम करते थे। आप यहाँ पे उनकी बहुत सी योजनाएं हुए हैं, बहुत सी काम हुए हैं, वो बस कहने के थे लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं था। आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 108 करके एम्बुलेंस योजना शुरू की थी। उस समय आप देखते थे क्या हुआ था वो जो एम्बुलेंस की योजना थी वो हर जगह बोला करते थी वो एम्बुलेंस की योजनाएं हर ज़िले में हैं, हर ज़िले के हर हॉस्पिटलों में हैं। लेकिन उसकी सच्चाई ये थी कि उन्होंने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर 10 एम्बुलेंस को लॉन्च कर दिया, चला दिया, बस वहीं तक थी। लेकिन उस योजना को ज़मीनी स्तर पर उतारने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। आज आप प्रदेश के हर गांव में अगर भी एक हॉस्पिटल होगा तो वहाँ 2 एम्बुलेंस खड़े होंगे। वैसे ही 112 जो योजना आई थी, 100 नंबर की योजना थी, 100 नंबर जो गाड़ी पुलिस वाली थी वो भी वैसे ही थी। वो बस लखनऊ में इन्होंने लॉन्च किया, हरी झंडी दिखा के वो फेम ले लिए। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हुआ करता था। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम उन्होंने ही किया है। बिल्कुल किए थे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पुलिस प्रशासन उनकी जो थी वो आजम खान जो थे उनके भैंस खोजा करती थी, यही तो उन्होंने उनकी ये काम था पुलिस का। जी। लेकिन जब बात आएगी युवाओं की, क्योंकि महिलाओं की बात हर कोई करता है, किसानों की बात हर कोई करता है, क्या अखिलेश यादव के कार्यकाल में युवाओं के लिए कुछ खास हुआ? बिल्कुल कहाँ खास हुआ। हवा जितनी भर्तियाँ हुई हैं सब में भ्रष्टाचार हुआ है। आप एक एक भर्ती देखिए, उसमें एक जाति विशेष को बस पहले तो भर्ती आती नहीं थी, अगर भर्ती आ भी गई तो अगर 100 पद हैं तो उसमें 90 पद एक जाति विशेष, एक यादव समाज को हुआ मिलता था। भर्तियों को दिखाया जाता था कि भर्ती रद्द हो गई हैं और पीछे से समाजवादी पार्टी के एक महासचिव हैं शिवपाल यादव, एक जाति विशेष को बुलाकर नियुक्ति पर बांट दिया करते थे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन विपक्ष कहता है कि स्वर्ण समाज का विकास हो रहा है। कहाँ स्वर्ण समाज का विकास हो रहा है, हर जाति विशेष का विकास हो रहा है। और आप ये प्रश्न आपके मन में कैसे आया, किस आधार पे आपने विपक्ष के लोग आरोप लगा, कहाँ से आरोप लगा सकते हैं? ये बताइए जी। आपको ये बात मैं बताता हूँ, क्या कहते हैं, लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, कई लोग रोजगार पाए हैं। प्रधानमंत्री स्वयं क्या कहते हैं उस पर स्वयं रोजगार मेला चलाया जा रहा है, तो किसी जात विशेष या किसी धर्म विशेष को देख के थोड़ी दे रहे हैं। वो जितना भी कर रहे हैं वो जो भी हकदार है, जिसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, उन सभी को दे रहे हैं। तो ये आदित्यनाथ की सरकार रोजगार दे रही है, रोजगार दे रही है। जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू किया, जिससे कि जो युवाजन हैं इन सभी को इनके विकास को ऊपर ध्यान दिया कि जैसे इनका जो किसी न किसी चीज़ में ये इनके कौशल इनका बना रहे, जिससे ये नौकरी पाने में काबिल हो सके, ना कि बार बार किसी न किसी चीज़ में फंसें कि या किसी कास्ट बेसिस पे ही केवल उनको जाके सीट अलॉट हो जाए या कुछ भी हो जाए। ये सब चीज़ों से अलग होकर सरकार की योजना है सीएम अभ्युदय योजना, लेकिन बार बार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं कागजों तक सीमित रह जाती हैं। आप खुद एक युवा हैं, क्या लगता है जो इस तरह की योजनाएं जब चलाई जाती हैं, सीएम अभ्युदय योजना, तो ये जिनको आवश्यकता होती है उन लोगों तक पहुंच पाती है, उन गरीब छात्रों तक?
जी हाँ, जिनको जानकारी उनके पास पहुंचती है, जिनको जानकारी नहीं है उनको अवगत कराने तक का काम हो रहा है। कई सारे एनजीओ हैं, कई सारी चीज़ें हैं, जितने भी एनजीओ हैं मेजॉरिटी वो गवर्नमेंट स्कीम पे ही काम करती हैं और ये ग्राउंड लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे जाके वहाँ पर वो सुविधा उनको प्रोवाइड कराने का काम करती है। अखिलेश यादव क्या इस तरह के कार्य नहीं करते थे, इस तरह की योजनाएं वो नहीं चलाते थे विद्यार्थियों के लिए? अब आपको बताते हैं, अखिलेश यादव ने लैपटॉप वितरण किया था जिसमें भी घोटाला निकला था उनका, उसमें भी घोटाला निकला था। और हम ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं, हम मास्टर्स कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में जब हम थे तो हमें फ़ोन बटा था, जो मास्टर्स में बच्चे थे उनको टैबलेट बटे हैं। ये सारी चीज़ें हमें योगी सरकार में मिली हैं, ये उनकी सरकार में तो हमें कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। अगर रोजगार की बात आएगी तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार ने रोजगार देने का काम किया, और भाजपा जो है आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है और युवाओं को ठेला लगाने के लिए प्रेरित करती है। जी देखिए, हर 2 महीने 3 महीने में कौशल विकास योजना के तहत रोजगार मेला भी लगता है, कई जगह लगता है और कई लोग जाके जॉब कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। आज की ये वार्तालाप जो है युवाओं से होगी, हम युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? उत्कर्ष मिश्रा। जिस तरह से जो है विपक्ष कहता है, अखिलेश यादव की सरकार कहती है कि हमने रोजगार देने का काम किया, भाजपा की सरकार नाकाम रही है। रोजगार का विषय अगर आप बोले तो मूल अवधारणा जो महात्मा गांधी को हम सुनते आए हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन एक पावर होता है, कि हम ग्रामीण से स्थिति को व्यवस्थित करते हुए, अभी आपको ध्यान हो कि योगी सरकार ने पहली बार पंचायत सचिवालय की परिकल्पना की और उस गांव का ही जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को चयनित करके वो पंचायत सहायक के पद पे ले आए। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के लगभग सारे ग्राम में एक ऐसा पद सृजन किया जो सीधे तौर पे युवाओं को बेनिफिटेड कर रहा है। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में आप 2-4 दिन पहले योगी जी को सुनेंगे, उन्होंने ये तय किया कि हर न्याय पंचायत में एक महिला उद्यमी को हम ट्रेंड करेंगे और लोकल लेवल पे हम उद्यम लगाने का काम करेंगे। तो एक जो मूल अवधारणा है कि हम गांव से शहर तक कहाँ शुरू करते हैं, एक युवा के नाते अभी जो आप बोले तो युवाओं के लिए जो सबसे मुख्य बात है वो है तकनीक कौशल। तकनीक कौशल के लिए जो पिछले सरकार की बजट थी, जब 9वीं बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश की तो 72% के इजाफा के साथ 3000 करोड़ से अधिक बजट का प्रावधान उन्होंने किया, जिससे हम तकनीक कौशल पे ध्यान दें। अब जब मौजूदा समय में पूरा विश्व एआई की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एआई मिशन के लिए 275 करोड़ रुपया दिए। तो एक जो चयन आप देखेंगे कि युवाओं को सीधे तौर पे रोजगार के लिए ले आ पाना, उसके लिए पहले हम ट्रेंड करें, उनको कैसे उस व्यवस्था में समृद्ध करें। साथ ही साथ जो मूल अवधारणा है कि कोई भी सरकार ये परिकल्पना के साथ सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनके व्यवसाय के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने प्रयासों से हम एलन मस्क, पराग अग्रवाल या इस तरीके के युवाओं को भी श्रेणी में ला सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सबसे युवा देश, जब हम सबसे युवा देश की बात बोलते हैं, सबसे युवा प्रदेश के नाते उत्तर प्रदेश के युवाओं की भूमिका और सुदृढ़ हो जाती है। उस भूमिका में अगर हम देखें तो जैसे बोलते हैं कि एक कुम्हार जो है उस तरीके से सेब देता है, उसी तरीके से योगी सरकार युवाओं को क्लास 5th से लेके ग्रेजुएशन के बाद वो किस तरीके की भूमिका में आके स्वयं रोजगार सृजन कर सकता है, इस दिशा में भी बहुत प्रेरक प्रयास कर रही है। आपने एआई की बात की तो हम पूछ ही लेते हैं। अभी भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, शर्ट को हवा में लहराते हुए वहाँ पे जो है नारेबाजी करते हैं, तो कैसे देखते हैं जब आपके जैसे युवा इस तरह के कृत्य करते हैं? एक सीधे तौर पे राजनीतिक विचारधाराओं का अलग होना ये स्वाभाविक है। मैं और मेरे साथी एक दूसरे से राजनीतिक विचारधाराओं से परे हो सकते हैं, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में है कि ये देश हमारा है। और जब एआई समिट की हम बात बोलते हैं तो देश के बाहर से 13 राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच था, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो ऐसी कोई भी घटना हो सकता है, हमारी आपसे मनभेद हो, ऐसे सार्वजनिक मंच पे जहाँ पे भारत का नाम सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, इस तरीके की घटना सीधे तौर पे किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है। और एक युवा के नाते, और विशेषकर योगी जी ने कहा भी, फिर मैं बोल रहा हूँ कि योगी जी की माता, उन्होंने बोला कि ये कार्यक्रम भारत मंडपम में हो रहा था, इसलिए उन युवाओं ने ऐसा दुस्साहस किया, अन्यथा ये उत्तर प्रदेश की भूमि पे ऐसा आयोजन होता तो ऐसे युवा दुस्साहस कर भी नहीं। तक फिर आएंगे भाई साहब, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी हरकत की गई, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में जो है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रहा है, तो क्या राहुल गांधी को इस बात की भनक नहीं थी? कहाँ आगे बढ़ रहा है कांग्रेस खत्म हो चुका है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस है ना, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्या इस तरह के कृत्य किया गया, तो क्या राहुल गांधी को इस बात की भनक नहीं थी? उनको पहले से भनक थी, ये सब उन्हीं के इशारे पे हुआ है। बिना उनके आदेश के ये
कर ही नहीं सकते हैं सब। कांग्रेस पूरी तरह से डूब चुकी है। राहुल गांधी जब से कांग्रेस की कमान संभाले हैं, कांग्रेस को डुबा चुके हैं। वो कई यात्रा कर चुके हैं, देश जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर कर चुके हैं। बहुत जल्द वो एक और यात्रा करेंगे, कांग्रेसी ढूंढो यात्रा। कांग्रेसी ढूंढो यात्रा, ये किस तरह की यात्रा है? अब वही जानना है, जब कांग्रेस को पूरा तरह से ख़त्म कर चुके हैं, यहाँ पे कहीं कांग्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, गांव से लेकर शहर तक। एक दिन वो आएगा जब राहुल गांधी अकेले बच जाएंगे और वो गांव-गांव जाकर कांग्रेसियों को ढूंढेंगे। कांग्रेसी दिख तो रहे ना भारत मंडपम जैसे कार्यक्रम? कहाँ दिख रहे हैं? आने वाले समय में वो जो 2-4 दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे। वो भी नहीं दिखेंगे। एक दौर था जब 70 साल कांग्रेस राज किया करता था। आज एक विधानसभा में एक अपना विधायक बनाने के लिए कांग्रेस तरस रही है। अच्छा, आप खुद एक युवा है, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जब बात युवाओं के पसंद की आएगी तो वो कौन सा राजनीतिक चेहरा है, वो कौन सा नेता है जो युवाओं की इस बार पहली पसंद है? कहाँ पे, किस उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो पिछले 2017 से एक ही पसंद है और आगामी जब तक वो रहेंगे तब तक वही पसंद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल। अखिलेश यादव भी तो जो है युवा नेता है। कहाँ से युवा नेता है अखिलेश? नहीं है युवा नेता। कहाँ से नेता है अखिलेश यादव? युवाओं वो हो ही नहीं सकते, वो नेता हैं ही नहीं। पहले उनकी राजनीति बस जाति के आधार पर लड़ाने की रही है। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तो उन्होंने दलितों को पूछा नहीं करते थे। वही समाजवादी पार्टी आज दलित 24 घंटा में हमको लग रहा है 23 घंटा बस दलित किया करती है। एक दौर हुआ करता था जब इनकी सरकार हुआ करती थी, मुलायम सिंह यादव 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे। दलितों का सबसे बड़ा हनन अगर किसी सरकार में हुआ तो यही समाजवादी पार्टी के। ये लोग तो अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात करते हैं। तो पूरी बात सुनिए, दलित आज कर रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहते हैं, अगर दलित समाज को अगर याद होगा तो दलित समाज जो समाजवादी पार्टी के साथ कभी जा ही नहीं सकता। यही लखनऊ के VIP गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह यादव के एक इशारे पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती के हत्या करने का प्रयास किया था। वहाँ पर एक ब्राह्मण समाज का नेता था ब्रह्मा शंकर द्विवेदी, उन्होंने उनकी जान बचाने के जी दलितों के। और वही अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों जिनका नाम दलित महापुरुषों पर का उसको चेंज करने का नाम किया। और आज ये दलितों की बात करते हैं। ये हम अपने देवरिया हमारा घर है, वहाँ का जिला अध्यक्ष व्यास यादव समाजवादी पार्टी का था। उसके घर एक दलित काम करता था, उसकी हत्या वही जिला अध्यक्ष ने उसकी हत्या कर दी। आज ये सरकार से दूर है तो दलित चिल्ला रहे हैं। अच्छा, इन सभी मुद्दों के बीच में हम एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी द केरला स्टोरी 2 जो है विवादों में चल रहा है। धर्मांतरण का लव जिहाद वाला मुद्दा जो है ट्रेंडिंग चल रहा है, काफ़ी चर्चा में चल रहा है। इसको लेके शशि थरूर जी का एक बयान आता है कि धर्मांतरण के जो मामले हैं वो हज़ारों की संख्या में नहीं आ रहे हैं, 1 आध मामले सामने आते हैं। लगभग उन्होंने बात की कि 30 मामले जो है सामने आए होंगे। नहीं, काफ़ी सारे मामले आए, काफ़ी ज़्यादा मामले आते हैं बढ़ चढ़ के। बल्कि इस मामले पर यहाँ तक कि अब सोचिए किसी की बहन बेटी जिसको प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर उन्हें धर्म बदलने के लिए कहा जाता है ज़बरदस्ती, और वो नहीं बदलती तो उनको जान से मार दिया जाता है। वह लड़की जिसको एक पिता बहुत समय तक अपने पास रखता है, 20 साल 25 साल की उम्र तक वो अपने पास पालता पोसता है, उनको प्यार से रखता है, उनकी बेटी एक झटके में मार दिया जाता है। इस चीज़ को सरकार या शशि थरूर या कोई भी व्यक्ति उसको हल्के में ना ले। जब तक ले उनकी अपनी बेटियों के साथ ये घटना नहीं घटित हो सकती है तब तक वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन ये लोग बचाव में क्यों आ रहे हैं? बचाव में अब ये इनको लगता है कि ये सब बीजेपी के पॉइंट्स है, बल्कि ये सामाजिक पॉइंट है, ये सब सोशल चीज़ें हैं जिसपे इन लोग को बढ़ के चढ़ के अपना उसको गलत को गलत बोलने के हक नहीं है। इन लोग के अंदर क्षमता ही नहीं कि ये लोग गलत को गलत बोलें। तो इस मामले में ये शशि थरूर गलत हैं, ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। सरकार की तमाम योजनाएं चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करें तो कौन कौन सी जो योजनाएं हैं आपको लग रहा है कि हितकारी है गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए? एक युवा के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो 2018 में जब योगी जी की सरकार आती है तो 1990 में जो योजनाएं बंद थी, मतलब पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, युवक मंगल दल एक युवा की परिकल्पना के बना हम किसी भी सभ्य और किसी भी सशक्त समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो योगी जी के आते ही उन्होंने युवक मंगल दल की स्थापना ग्राम क्षेत्र से, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारी जो मूल अवधारणा विकास की है, गांव से चल के शहर की तरफ आए, उस दिशा में महात्मा गांधी जी के भी विचार रहे हैं। उस दिशा में युवक मंगल दल की स्थापना, साथ ही साथ उन युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको 20,000 से अधिक खेल के सामग्री का वितरण, साथ ही साथ हर ब्लॉक स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम या इस तरीके के स्टेडियम वो सीधे तौर पर युवा का
पहला जो योजना मैं बोलूँ युवा के नाते तो युवक मंगल दल। दूसरी तमाम ऐसी योजना, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही जो बहनें विशेषकर ग्रामीण परिवेश में होने के नाते मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। एक ग्रामीण बहनें जो साइकिल से बहुत दूर तक की शैक्षिक यात्रा नहीं कर सकती, उनको स्कूटी की योजना जो अभी आई है वो भी हाल फिलहाल में ही प्रेरित करने वाली है। युवाओं के लिए लगातार स्टार्टअप्स के लिए उनको बहुत सारे प्रोत्साहन राशि देना, हाल में ही अभी जो महिलाओं के लिए योजना आई है कि उनको भी स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करना। तो एक युवा, महिला, किसान, एक तरीके से जो सीधे तौर पे भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस दिशा में अगर देखा जाए तो बहुत ही व्यवस्थित हर योजना जो है वो बहुत ही व्यवस्थित है। और एक नई योजना की बात मैं बोलूँ, ODOP हम सुनते आए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की पहली कोई ऐसी सरकार है जो अपने मूल व्यंजनों को भी व्यवस्थित दे रही है। तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन योजना में भी 75 करोड़ सरकार ने इन्वेस्ट किया है। तो ये बहुत ही प्रेरक योजना है जो सीधे तौर पे हमारे किसान बंधुओं के लिए लाभान्वित करना क्या है। इसमें भेदभाव किया जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं चल रही हैं? बिल्कुल नहीं। अभी हाल फिलहाल में आप देखें तो अल्पसंख्यक मंत्रालय को 2000 करोड़ से अधिक दिया है योगी सरकार ने। केंद्र सरकार की तो अपनी योजना है, लेकिन योगी सरकार भी निरंतर आप देखें मदरसों के उत्थान के लिए या इस तरीके के दिशा में प्रयास करके, तो वो भी निरंतर किसी भी सबका साथ सबका विकास जो भी योजना है सीधे तौर पे वो जाति वर्ग को विभेद करने वाली नहीं है, जाति वर्गों को जोड़ के सारी योजना उससे लाभान्वित कर रही है। जब जब चुनाव की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तब तब जो है सरकार की तमाम जो योजनाएं सामने आती हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी चलने लगती है, लेकिन युवा जो है बेहतर समझ रखते हैं कि उनके भविष्य को संवारने का काम कौन कर रहा है। और इन्हीं सवालों के साथ इस वक्त हम लखनऊ की सड़कों पे मौजूद थे और युवाओं से हमने बातचीत की। आगे भी तमाम जो जानकारियां हैं, युवाओं से जो बातचीत है, हम द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंशु के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।